इलेक्शन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। हॉट टॉपिक है, न्यूज में चल रहा है, काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पता होगा यहाँ पर रेस चल रही है डोनाल्ड ट्रंप के और जो बाइडन के बीच में, और डोनाल्ड ट्रंप एक रिपब्लिकन पार्टी से कैंडिडेट है और जो आपके जो बाइडन साहब है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से कैंडिडेट है। यूएस के अंदर 2 पार्टी सिस्टम चलता है, मेजर 2 ही पार्टीज है, बाकी सब छोटी छोटी पार्टी जैसे ग्रीन पार्टी वगैरह होगी वो सब छोटी छोटी पार्टीज है। मेजर है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है दैट इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, ये आप देखते हो। क्योंकि आप देखोगे यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन की प्रोसेस है वो लगभग 1 साल की प्रोसेस होती है। आप सोचो कि नया यूएस का प्रेसिडेंट जो शपथ लेगा ना वो लेगा आपका 2025 जनवरी में, नवंबर 2024 तक प्रोसेस चलेगी, दिसंबर में बेसिकली फाइनल इलेक्टर बनेंगे। तो एक छोटा सा चार्ट यहां पर है जिससे आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्वेश्चन आ सकता है। पहली चीज, यूएस का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और वो इंडिया के प्रेसिडेंट से कैसे डिफर करती है। पहली चीज ध्यान रखना, अगर आपको यूएस क्या प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है तो पहले तो आप नेचुरल बॉर्न सिटीजन होने चाहिए। नेचुरल बॉर्न सिटीजन का मतलब आपका जन्म यूएसए की धरती पर हुआ हो। अगर आपने बाद में यूएसए की नागरिकता ली है या सिटीजनशिप ली है तो आप यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जबकि इंडिया में आप देखोगे कोई भी पर्सन जो बेसिकली इंडिया का सिटीजन है, चाहे वो नेचुरल बॉर्न हो तो अच्छी बात है, और बेसिकली उसने सिटीजनशिप बाद में ली हो तो भी वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। दैट इज द डिफरेंस, तो ध्यान रखना नेचुरल बॉर्न सिटीजन। दूसरी, एज हमारे यहाँ पे भी 35 ईयर्स है, वहां पे भी 35 ईयर्स है, वो सेम है। तीसरी चीज, जो पर्सन बेसिकली नेचुरल बॉर्न सिटीजन भी है, 35 साल से ऊपर भी है, और ध्यान रखना पिछले 14 सालों से वो बेसिकली कहां पर रह रहा हो, यूएसए के अंदर। ऐसा हो सकता है ना कि वो कहीं बाहर रह रहा हो, तो वही लड़ सकता है जो पिछले 14 साल से नेचुरल यूएस का रेजिडेंट हो। तो ये 3 कंडीशन है, उसके बाद बेसिकली आप एलिजिबल होते हो चुनाव लड़ने के लिए। अब वहां की प्रोसेस क्या होती है, दूसरी चीज वहां पे स्टार्ट होती है कि जो प्रेसिडेंट का जुरिडिक्शन है ना वो केवल और केवल फेडरल क्राइम्स पर ही लगता है। ध्यान रखना, स्टेट क्राइम्स को लेकर वहां पर प्रेसिडेंट का जुरिडिक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं यूएसए में स्टेट से बेसिकली आपका यूनियन बना है या फेडरल बना है। इंडिया में तो उल्टा है, इंडिया में बेसिकली यूनियन ने स्टेट्स बनाए हैं, वहां पे स्टेट्स ने यूनियन बनाया है। तो यहां पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन तो ये समझ आ गया, क्वालिफिकेशन नेचुरल बॉर्न सिटीजन। दूसरा क्वेश्चन जो इसकी प्रोसेस है, ध्यान रखना वहां पे प्रोसेस में क्या होता है, पहले बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट वहां पे आपको वर्ड मिलेंगे, प्राइमरीज और कोकेशस। ठीक है, यहां पे भी लिखा हुआ है 2 वर्ड मिलेंगे आपको, प्राइमरी और दूसरा कोकेशस। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, ये क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि एक एक ही कैंडिडेट आएगा ना, तो पहले पार्टी के सामने ये मुद्दा होगा कि कैंडिडेट्स को डिसाइड करना। अब जैसे डेमोक्रेट्स पार्टी में भी 3 कैंडिडेट है जो लड़ना चाहते हैं, रिपब्लिकन के अंदर 4 है जो लड़ना चाहते हैं, तो दोनों से फाइनली तो एक एक ही कैंडिडेट डिसाइड होगा। इसको डिसाइड करने में रोल होता है बेसिकली आपके पार्टी मेंबर्स का। ठीक है, पार्टी मेंबर्स का रोल होगा कैंडिडेट डिसाइड करने में। तो सबसे पहले बेसिकली क्या होता है, जो लोग भी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना प्रचार करना स्टार्ट करते हैं। इसमें आप सोचो डेमोक्रेटिक पार्टी से 4 कैंडिडेट हो गए, रिपब्लिकन से 5 हो गए। अब यहां पर सबसे पहली चीज आती है प्राइमरी के अंदर, जहां पे पार्टी मेंबर वोट करते हैं कि उनके लिए बेस्ट कैंडिडेट कौन सा होगा जो उनको रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। सिमिलरली कॉकेसस के अंदर भी बेसिकली आप देखोगे पार्टी मेंबर सेलेक्ट करते हैं बेस्ट कैंडिडेट को थ्रू अ सीरीज ऑफ डिस्कशन एंड वोट्स। यहां पर डिस्कशन और डिबेट्स भी होती है, आपने टीवी पर देखा होगा कि जब यूएस इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है लगभग 1 साल का प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है 1 महीने में खत्म, 1 साल का प्रोसेस चलता है यूएस इलेक्शन का। ठीक है, तो पहली चीज तो यहां पर पार्टी मेंबर्स वोट कर रहे हैं प्राइमरी के अंदर जो रिप्रेजेंट करेगा जनरल इलेक्शन में, और कॉकेसस में जनरली डिस्कशंस होते हैं और सीरीज ऑफ वोटिंग्स होती है ताकि कैंडिडेट को डिसाइड कर पाए। मान लो अब डेमोक्रेट्स ने फाइनली डिसाइड कर दिया कि हमारे 2 कैंडिडेट होंगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा रिपब्लिकन के अंदर एक भारतीय कैंडिडेट भी थे रामास्वामी जी, जो डोनाल्ड ट्रंप और रामास्वामी जी दोनों किस पार्टी से थे, रिपब्लिकन पार्टी से, और डेमोक्रेट से भी अदर कैंडिडेट थे बेसिकली आपके जो बाइडेन साहब के अलावा भी। तो आप सोचो पहले तो बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, बेस्ट में मान लो दोनों तरफ से 2-2 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। उसके बाद आता है नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन में क्या होता है, सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका सीरीज ऑफ डिबेट्स करवाया जाता है, उनको अपनी अपनी आइडियोलॉजी रखनी होती है, अपने अपने मुद्दे रखने होते हैं। तो यहां पर आप देखोगे हर पार्टी एक नेशनल कन्वेंशन करवाएगी जिससे उसका फाइनल कैंडिडेट सेलेक्ट होगा। क्योंकि मान लो अभी तो आपके पास 5 थे, 5 में से आपने 2 निकाल लिया प्राइमरी और कॉकेसस के तहत, अब 2 में से एक डिसाइड करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नेशनल कन्वेंशन में। नेशनल कन्वेंशन में से बेसिकली आपका फाइनल एक
कैंडिडेट फाइनल होगा दोनों दोनों पार्टीज का। तो नेशनल कन्वेंशन में बेसिकली डिबेट्स होगी, डिस्कशन होंगे और फाइनली दोनों पार्टीज अपना एक एक कैंडिडेट डिक्लेयर कर देगी। इसके बाद तीसरी प्रोसेस आती है जनरल इलेक्शन। पहली प्रोसेस हो गई आपका प्राइमरीज एंड कॉकेसेस, सेकंड हो गई नेशनल कन्वेंशन, थर्ड हो गई जनरल इलेक्शन। इस जनरल इलेक्शन में अब यूएसए की जनता वोट करेगी अपने इलेक्टर्स के लिए और इलेक्टर्स बेसिकली डिसाइड होंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेट की पॉपुलेशन। तो हर स्टेट से बेसिकली मान लो किसी स्टेट से 2 इलेक्टर है, किसी स्टेट से 3 इलेक्टर है, मतलब जैसे अपन चुनते हैं ना लोकसभा में अपनी एमपीज और एमएलएज, तो वहां पे बोला जाता है इलेक्टर्स। यहां पे हर जो लोग हैं अपने अपने स्टेट के वो अपने अपने एक इलेक्टर को चूज करेंगे। तो ये जनरल इलेक्शन में इनकी जनरल वोटिंग होना चालू होती है, जहां पे जो भी यूएस में रहने वाले हैं वो वोट करेंगे अपने इलेक्टर्स के लिए। अब इलेक्टर्स की वोटिंग कंप्लीट होने के बाद फाइनली बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज डिसाइड होगा। अब इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होगा, जो इलेक्टर्स यहां पे जनता ने चुने हैं वो वोट देंगे बेसिकली प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट में 2 ही आदमी हैं। अब टोटल मिला के यूएसए के अंदर 538 इलेक्टर्स है सारे स्टेट्स के मिला के, तो 2 ही लोग खड़े हैं चुनाव के अंदर। अब 2 लोगों में से आप देखो जिसको भी बेसिकली 270 वोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब आधे से ज्यादा मिलना चाहिए, तो जिसको भी 270 इलेक्टर्स के वोट मिल जाएंगे वो बन जाएगा यूएसए का प्रेसिडेंट। और इस प्रेसिडेंट के साथ साथ में एक और इलेक्शन वहां पे चलते हैं, दैट इज द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो वहां पे ध्यान रखना एक साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों आते हैं बेसिकली वोटिंग के थ्रू। ऐसा नहीं है वाइस प्रेसिडेंट को डायरेक्टली अपॉइंट कर देंगे, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन वहां पे साइमल्टेनियस चलते हैं। तो जस्ट ये मैंने आपको प्रीलिम्स में क्या ध्यान रखना है कि नाम आ जाए कि प्राइमरी और कॉकेसस न्यूज में था किसके रेस्पेक्ट में, तो आंसर कर देना यूएस इलेक्शन। यहां पे नाम आ जाए नेशनल कन्वेंशन वगैरह या ये वाली चीजें, तो ये किसके रेस्पेक्ट में, बेसिकली यूएस इलेक्शन के रेस्पेक्ट में। एक और चीज यहां पर ध्यान रखना कि यूएस का प्रेसिडेंट नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, यूएसए के प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट प्रोसेस पे भी कभी क्वेश्चन आ जाए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप पे पहले इंपीचमेंट के आरोप लगे थे, इंपीचमेंट का मतलब महाभियोग, तो कंपेयर कर लेना इंडिया का प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट और यूएसए के प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में क्या फर्क है। यस, नरेंद्र ने यहां पर बोला वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी साथ ही होते हैं। डेफिनेटली वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी साथ ही होते हैं एक साथ। यहां पर आप देखोगे ना कि प्राइमरीज और कॉकेसस में जब एक लीडर होता है प्रेसिडेंट, तो वो अपने साथ साथ एक वाइस प्रेसिडेंट को भी साथ में रखता है। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन साथ में चलते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो दोनों एक साथ शपथ भी लेते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। इस बार जो बाइडेन के साथ साथ जो मिस कमला हैरिस थी, जो कि बेसिकली इंडिया बोर्न मानी जाती है, मतलब ओरिजिनली नहीं, उनकी बेसिकली एंसेस्टर्स, तो बेसिकली उनके पास तो सिटीजन, वो तो नेचुरल बोर्न सिटीजन है, बट उनके बेसिकली एंसेस्टर्स के लिंक कहां से माने जाते हैं, इंडिया से। तो बेसिकली वहां पे दोनों इलेक्शन पैरेलली ही चलते हैं, प्रेसिडेंट एज वेल वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका प्रोसेस और डीप में है, लेकिन जस्ट मैंने अभी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग समराइज किया कि वर्ड्स वगैरह आए तो आप इजीली यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहां तक ये वाला टॉपिक समझ में आएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन में नेचुरल बॉर्न सिटीजन 35 इयर्स, दूसरी चीज बेसिकली प्राइमरीज क्या है, कॉकेसस क्या है, जहां पे पार्टी मेंबर सेलेक्ट करते हैं कि उनके लिए कौन सा बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट होगा, ये सारी चीजें ध्यान में रखना, आंसर हो जाएगा।